आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 19 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों मैंने आपको आरोह के काव्य खंड, गद्य खंड, वितान, व्यक्ति माध्यम, अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए हैं। ओके, साथ ही क्वेश्चन आंसर ही बता दिए हैं। ओके, आई होप अपने तैयार कर रहे होंगे। ओके, साथ ही मैंने आपको क्या है काव्य बोध के क्या है आपके जितने भी काव्य बोध के टॉपिक हैं वो भी मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिए। जैसे आपका अलंकार हो जाता है, छंद हो जाता है, रस हो जाता है, आपका बिंब विधान वाला टॉपिक हो जाता है। ओके, जितने टॉपिक थे मैंने आपको कंप्लीट कर, शब्द गुण हो गए, शब्द शक्ति, ये आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं। ओके, पढ़ाई डायरेक्ट बढ़ा दिए हैं। ओके, तो उनसे संबंधित आपको क्वेश्चन बनेगा तो आपसे बन ही जाएगा। ओके, अब आपके मतलब काव्य बोध में ये सब टॉपिक आते हैं। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है काव्य बोध के मैंने क्वेश्चन आंसर तो मतलब आपको क्या है टॉपिक तो पढ़ाई दिए, मतलब क्वेश्चन आंसर एक बार से कंप्लीट हो गए। ओके, तो अब मैं आपको क्या है अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ओके, कंप्लीट मैराथन होने वाली है, सो वीडियो ध्यान से अंदर देखिएगा। ओके, मतलब इसमें पूरी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया है तो बहुत मजा आएगा आपको इस आपको क्या है वस्तुनिष्ठ तैयार करने में। ओके, मतलब प्रैक्टिस करिएगा वीडियो को देखते ही देखते और आपके तुरंत ही आधे से ज्यादा आपसे बन जाएंगे। अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया है तो आपके जितने बताऊंगा सभी आपसे बने होंगे, तो जितने बताऊं सभी तैयार कर जाएगा, क्योंकि इन्हीं में से आपको रहने वाले हैं 100%, क्योंकि मैंने हर प्रकार के कवर किए होंगे। तो तैयारी में लगन और आत्मविश्वास के बिना सफलता संभव नहीं है। आपको अपने क्या है लगनता मतलब क्या है लगातार आपको लगा रहना पड़ेगा मन के साथ। ओके, और साथ ही आपको क्या आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं हाँ वास्तव में क्या है 11वीं में बेहतरीन % बना सकता हूँ, 95% स्कोर कर सकता हूँ, तभी आप प्राप्त कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हमारे आ जाते बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है वाक्यात्मक रसात्मक काव्य परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ की। ओके, फास्ट ही मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। ओके, मतलब फास्ट ही हम क्या है तैयारी करते जाएंगे। वीडियो देखते ही देखते दोस्तों वस्तुनिष्ठ तैयार कर लीजिएगा। ओके, फिर अलग से आपके पास टाइम नहीं रहेगा तैयार करने का। ओके, रमणीयात प्रतिवादम काव्य परिभाषा है किसकी है? पंडित जगन्नाथ की है। ओके, नेक्स्ट है वक्रोक्तिक काव्य जीवांतम परिभाषा की है, तो ये कुंतक सबकी एक ही परिभाषा। ओके, मतलब एक ही टॉपिक का परिभाषा, लेकिन क्या है सबने अलग अलग दी है, तो किसकी परिभाषा एक से पूछा जाता है तो बताई गई है, याद कर लीजिएगा कौन किसी परिभाषा। नेक्स्ट है महाकाव्य में होता है, तो महाकाव्य में क्या होता है जीवन का बृहद वर्णन होता है। ओके, महाकाव्य खंड काव्य में अंतर तैयार कर लीजिएगा, पढ़ाया था मैंने अभी आपको। ओके, नेक्स्ट हमारा उत्तेजना के मूल भाव को क्या कहते हैं? तो विभाव कहते हैं। क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11th हिंदी वार्षिक परीक्षा में पढ़े क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हो। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट है करुणा रस का स्थायी भाव। तो करुणा रस का स्थायी भाव क्या होता है ना? शोक होता है। रस वाली टॉपिक मैंने आपको सबसे पढ़ा दिया था। नेक्स्ट है 10वां रस माना गया है, तो वात्सल्य रस को माना गया है। नेक्स्ट है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए, तो 3 अलंकार होते हुए, मतलब शब्द और अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट है जहां शब्द में काव्य की शोभा बढ़ती है वह अलंकार होता है। शब्द से काव्य, अगर शब्द से काव्य की शोभा बढ़े तो शब्द अलंकार, अगर अर्थ से काव्य की शोभा बढ़े तो अर्थ अलंकार, याद रखिएगा। ओके, ये बोर्ड या फिर जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ या जो वस्तुनिष्ठ बता रहा हूँ, अभी आपसे इन सबकी मेहनत कर लीजिएगा तो क्लास 12th में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि संपूर्ण किसी बार से पूरा आपका क्लास 12th में रहने वाला यही टॉपिक है लगभग। तो आप अभी पढ़ लीजिए, बाद में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो शब्द के से काव्य की शोभा बढ़े तो आपका शब्द अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है रोला छंद के प्रत्येक चरण में होता है, तो मैं आपको क्या परिभाषा समझाई था। रोला के छंद के प्रत्येक चरण में क्या है 24 मात्राएं होती है। नेक्स्ट है गजल में मक्ता कहते हैं, तो गजल में जो अंतिम शेर होता है उसे क्या है मक्ता कहते हैं। याद रखिएगा, वस्तुनिष्ठ में अक्सर पूछिएगा, क्योंकि गजल वाला टॉपिक भी है और मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। ओके, नेक्स्ट है शब्द शक्ति के भेद है, तो 3 भेद होते हैं। शब्द शक्ति के भी 3 भेद हैं और शब्द गुण के भी हमारे 3 भेद हैं। सूर्योदय हो रहा है में शब्द शक्ति है, तो उसमें क्या है व्यंजना शब्द शक्ति। ओके, नेक्स्ट है श्रृंगार शांत और करुणा रस की विशेष रूप में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ये सब क्या है माधुर्य गुण में पाया जाता है। नेक्स्ट है वीर भयानक रौद्र रसों की प्रधानता होती है, वीर भयानक रौद्र। ओके, मतलब गुस्से की बात हो रही, तो ये हमारे क्या है गुस्से की और वीर की बात हो रही, तो मैंने आपको बताया वीर रस और ये रौद्र रस किसमें होता है? ओज गुण में होता है। नेक्स्ट है जिस काव्य को तो सुनने या पढ़ने से जो हृदय में छा जाए उसे क्या होता है? उसे हम कहते हैं प्रसाद गुण। ये प्रसाद गुण की परिभाषा है, सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। प्रसाद गुण आपका ओज गुण पढ़ा दिया है, माधुर गुण। ओके, परिभाषा उदाहरण बता ही चुका है, याद अच्छे से कर लीजिएगा। चित्त की उत्तेजना की वृत्ति से संबंध है, अब उत्तेजना हो रही है, चित्त में उत्तेजना। ओके, मतलब जोश की बात हो रही है, तो ओज गुण में आपका होगा। ओके, तो आपका राइट आंसर हो जिसमें ओज गुण। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बिंब का मूलभूत तत्व नहीं है? तो क्या गंध इसका मूलभूत तत्व नहीं है, बाकी कल्पना भाव इंद्रियता है। ओके, बिंब वाला भी टॉपिक अच्छे पढ़ ली, बिंब की परिभाषा। ओके, बिंब के कितने प्रकार होते हैं, बिंब के उदाहरण के सहित आपको तैयार कर लीजिएगा। ये मैं आपको बता दिया है काव्यबोध वाले सेक्शन, जब आपको काव्यबोध वाला पूरा सेक्शन पढ़ा रहा था। ओके, नेक्स्ट है करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रसी आवत जात सिल पर बड़ा निशान, पंक्ति अलंकार है, तो जिसमें दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार को मैंने समझाया था कि जब हम क्या उदाहरण देकर समझाते हैं। ओके, ये भी अच्छा उदाहरण है आपका दृष्टांत अलंकार का, तो ये भी याद कर सकते हैं। मैंने दूसरे वाला आपको बताया था, बाकी ये भी आप याद कर सकते हैं, ये तो आपको याद ही होगा। जब भी दृष्टांत अलंकार होता है जब उदाहरण के साथ हम किसी बात को समझाते हैं, मैंने आपको समझा ही दिया था। ओके, अब देख लेते रेगिस्तान की पूर्ति। ओके, अलग से एक वीडियो बनाई थी मैंने अलंकार और छंद की, तो अलंकार और छंद वाली वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपकी कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से तैयारी कर लीजिए। ओके, रेगिस्तान की पूर्ति पहला है डेड डैश ने काव्य की
सगुणावली कृति पुनः कुवाद्विती कहा है, तो ये किसने कहा? मम्मट ने कहा। ये काव्य की परिभाषा किसने दी है? ये वाली मम्मट ने दी है। नेक्स्ट टेटरस के दो भेद महाकाव्य और खंड काव्य। तो प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक है महाकाव्य। नेक्स्ट है जिस काव्य में गद्य तथा पद मिश्रित रूप से प्रयुक्तों से क्या कौन सा काव्य कहते हैं? तो चंपू काव्य कहते हैं। तो चंपू काव्य हो जाएगा। गद्य और पद की अगर मिश्रित शैली होती है तो आपकी चंपू काव्य कहलाती है। वीरस का स्थायी भाव का उत्साह होता है। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। ओके, ये सब मैं आपको अंतर में बताया था। ओके, और संचारी भाव 33 होते हैं, स्थायी भाव 10 होते हैं। सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव को क्या कहते हैं? हम संचारी भाव कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा देखिए अस्थायी भाव है तो संचारी भाव, और स्थिर भाव होते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? स्थायी भाव कहलाता है। नेक्स्ट है आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टा में कहलाती है अनुभाव कहलाती है। काव्य की शोभात्मक धर्मात्मक अलंकार प्रक्षेप परिभाषा दी है, तो आचार दंडी ने दी है। बहुत सारे टॉपिक मतलब आपको बनी जाते होंगे आपसे, जो मैं आपको वस्तु नहीं बता रहा हूँ, जो ना बनते जाए तैयार कर जाएगा, और वीडियो को देखते ही देखते पढ़ते जाइएगा। ओके, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और क्लास 12 में भी आपकी लगातार बेहतरीन तैयारी कराऊंगा। ओके, तो अभी देखना होगा, अगर आपने देखा इस साल की बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 की बेहतरीन तैयारी कराई है। ओके, प्लेलिस्ट भी डली है क्लास 12 की, आप उससे भी जाकर देख लीजिएगा। जब आपकी क्या है 11th हो जाए तो तैयारी वहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, बाकी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ही। जैसे काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाला शब्द कहलाता है। अगर काव्य की सौंदर्य कैसे बढ़ती है? अलंकार से बढ़ती है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा अलंकार के दो भेद श्लेष एवं काकू है। तो वक्रोक्तिक, मैंने आपको वक्रोक्तिक अलंकार पढ़ाया था। वक्रोक्तिक अलंकार पढ़ाने के बाद जो बताया था आपके वक्रोक्तिक अलंकार के दो भेद होते हैं, श्लेष और काकू के। अगर आप सोच रहे होंगे कि सर आपने कब पढ़ाया, तो मैंने अलग से वीडियो डाली अलंकार और छंद की, प्लेलिस्ट पे जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, तो देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, या फिर आप कमेंट में कर दीजिए कि सर मुझे वीडियो नहीं मिली, तो मैं लिंक देने की प्रयास करूंगा कमेंट में। बाकी प्लेलिस्ट में सब डाल दिए। ओके, आगे देख लेते हैं। जहाँ काव्य में किसी बात को उदाहरण देकर समझाया जाए वहाँ होता है, तो जब काव्य में किसी बात को उदाहरण देकर समझाया, तो अभी मैंने आपको क्या समझाया, जब भी उदाहरण देकर समझाया तो वहाँ होता है आपका दृष्टांत अलंकार। तो दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है डेस माते को वर्णित भेदों के आधार पर ध्वनियों के क्रम, गति और यति के नियमों का बंधा होता है छंद। छंद की परिभाषा दी हुई है। नेक्स्ट हमारा छंद के प्रकार हो, छंद हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? वर्णित और मात्रिक छंद। नेक्स्ट है जिन छंदों में मात्रा की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, और वर्णों की गणना की जाए तो उसे वर्णित छंद कहते हैं। ओके, नेक्स्ट गजल की पंक्ति को डेडेस कहते हैं, तो गजल की पंक्ति को हम क्या कहते हैं? मिसरा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट गाय पालतू पशु है, इस बात के शब्द शक्ति है, तो अभिधा है। बिल्कुल सिंपल बात है, गाय पालतू पशु जब सिंपल तक ही हो रहे आपकी तो वाक्य तो आपको अभिधा में रहता है। ओके, नेक्स्ट है राजा सूरजमल शेर थे, तो शब्द शक्ति तो लक्षणा है। ओके, अब यहाँ क्या है? राजा सूरजमल जानवर थोड़ी ना जो शेर थे, शेर से क्या तात्पर्य है? वीरता से। जब लक्षणा की, उनके लक्षण की बात की जाए तो लक्षणा हो जाता। ओके, नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट हमारा माधुर गुण डेडेस वर्णों की प्रधानता होती है, तो कोमल वर्णों की प्रधानता होती है। आपका मानव विचित्र गुणों की अनुकूल ही डेडेस भी होते हैं, तो शब्द गुण होते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे जैसे दोस्तों हमारा हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए में प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण की परिभाषा मैंने आपको यही वाला उदाहरण आपको पढ़ाया था। ओके, आगे है काव्य में बिंब को डेडेस माना जाता है, तो काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। बिंब की परिभाषा बताया था। जैसे बिंब के भेद होते हैं, बिंब के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है बिंब अंग्रेजी शब्द के डेडेस से रूपांतरण, इमेज शब्द का रूपांतरण है। नेक्स्ट है काव्य में कार्य का मूर्तिकरण के सटीक डेडेस होती है, तो क्या होती है? बिंब योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा पाश्चात्य काव्य शास्त्र में डेडेस कविता का अनिवार्य अंग माना गया है, तो बिंब को क्या है? अनिवार्य अंग माना गया है। नेक्स्ट उमाशंकर जोशी ने कविता बगलों के पंख में डेडेस का सुंदर प्रयोग किया है, तो चाक्षुष बिंब का। अब ये सोचेंगे आप ये उमाशंकर जोशी की बगलों के पंख वाली कौन सी कविता है, तो ये अब क्लास 12th में। ओके, क्लास 12th में ये वाली तो आप पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अब दोस्तों हम सत्तासद देख लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी दोस्तों आपने अपने क्लास 11 के हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में दोस्तों आपको आपके आरोग्य के काव्यखंड, गद्यखंड, वितान, व्यक्ति, माध्यम सभी आपको क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, वस्तुनिष्ठ मिल जाएंगे, पूरी व्याकरण के टॉपिक आपको पढ़ा दिए जाएंगे। ओके, पीडीएफ के रूप में रहेगा तो आसानी से तैयारी कर पाएंगे। ओके, तो कम समय में तैयारी हो जाएगी। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 दी व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस आपकी क्या है? 249 रुपये। 50% ऑफ चल रहा है, तो केवल 125 रुपये में आपको कंप्लीट हिंदी का कोर्स दिया जा रहा है। ओके, आगे देख लेते हैं सत्तासद। ओके दोस्तों सत्तासद में पहला हमारा प्रबंध काव्य की दो भेद महाकाव्य और खंड काव्य होते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी का युद्ध एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य, तो हमारा असत्य हो जाएगा क्योंकि ये हल्दी घाटी का युद्ध एक खंड काव्य। ओके, नेक्स्ट है महाकाव्य का कलेवर विस्तृत होता है, बिल्कुल सत्य, विस्तृत होता है। नेक्स्ट है महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, बिल्कुल सत्य। नेक्स्ट है स्थायी भाव, संचारी भाव, विवाह अनुभाव, रस के 4 अंग, बिल्कुल सत्य। ओके, नेक्स्ट है रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, ये भी आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है विवश रस का 10वां रस मानेंगे, बिल्कुल सत्य है क्योंकि अभी हम पढ़ के आ चुके हैं जो आपका वासर रस है वो आपका 10वां रस है, यहाँ विवश रस बोला तो असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, बिल्कुल सत्य। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका हास है, तो असत्य हो जाएगा क्योंकि श्रृंगार रस का हमें पता है स्थायी भाव रति होता है। नेक्स्ट है करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो ये भी असत्य हो जाएगा क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। नेक्स्ट है कविता का आभूषण अलंकार है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है एक शब्द के कई अर्थ होने के कारण काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है,
तो ये दोस्तों हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होने पर श्लेष वक्रोक्ति हो जाता है। जबकि काकू कब होता है, जब काकू को हम क्या है, हम बोल कुछ रहे हो, आपको सुन मतलब हमारे उच्चारण के कारण अगर आपको गलत प्रतीत हो रहा, गलत अर्थ निकालने और उच्चारण के कारण, तो आपका काकू वक्रोक्ति बोला, मैंने पढ़ाया था। ओके, यहाँ पर आपकी जो ये परिभाषा दी है ये आपकी श्लेष वक्रोक्ति की, जबकि यहाँ काकू कहा जा रहा है, जबकि इसलिए आपका ये असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, जहां पर किसी बात को उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है दृष्टांत अलंकार हो तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा हमारा। हो गए, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो आपके वस्तुनिष्ठ बनते हैं भाई कहीं अलग से नहीं बनते हैं। जो हमारे टॉपिक हैं, हम टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, थोड़ा गहराई से पढ़ लेते हैं, तो फिर हमसे कोई वस्तुनिष्ठ पूछ लिया जाए हम बता लेंगे, क्योंकि टॉपिक से बन कर आते हैं जो पूछा जा रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके काव्यखंड के पूरे टॉपिक मैंने बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं, इसलिए पढ़ाए क्योंकि आप अगर मान लिया आप इंपॉर्टेंट के नाम पे बताते तो आप क्वेश्चन आंसर जैसे तैसे कर लेते, लेकिन फिर आपको वस्तुनिष्ठ नहीं बन पाते, क्योंकि वस्तुनिष्ठ तो यहाँ से बनता ही बनता है। तो इसलिए मैंने टॉपिक अच्छे से पढ़ा दिए, कम आसान भाषा में लोग पढ़ाए हैं, कम शब्दों में पढ़ा दिए। तो आप जाके वीडियो जरूर देख लीजिए, काव्यखंड के आपके काव्य बोध के नाम से वीडियो डाली हुई है, और एक अलग से वीडियो बना दी अलंकार और छंद की, तो उसे देख लीजिएगा, कंप्लीट आपके टॉपिक हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा, नीर भारे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई, विशेष उक्ति अलंकार बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है वर्ण मात्र यति चरण दो एवं गण अंग छंद के अंग होते बिल्कुल सत्य। नेक्स्ट है, छंद के गणों की संख्या 9 मानी गई है तो आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोहा का उल्टा रोला होता है तो आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि दोहा का उल्टा होता है वो सोडा छंद होता है, रोला छंद का आ गया तो आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुक्तक छंद में वर्णों और मात्राओं का बंधन नहीं होता है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, कोई बंधन नहीं होता। ओके, बिल्कुल फ्री रहते हैं, नाम ये मुक्तक छंद। ओके, पढ़ाया था मुक्तक छंद। नेक्स्ट है, गजल की पहली पंक्ति में मिसरा सानी कहा जाता तो आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, गजल का अंतिम शेर। ओके, नेक्स्ट हमारा, गजल का अंतिम शेर मक्ता कहलाता है तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यंजना सब शक्ति के 2 प्रकार शाब्दिक व्यंजना और आर्थिक व्यंजना बताए गए तो सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि हम देख ही चुके शब्द गुण हमारी, चाहे शब्द गुण पूछे चाहे शब्द शक्ति पूछे, कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, ओज गुण शांत रस की कविता में पाया जाए, बिल्कुल असत्य, क्योंकि ओज गुण में एकदम वीर रस होना चाहिए, एकदम उत्साह वाला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ शांत रस है तो असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, माधुर गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना से तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, माधुर गुण में एकदम शांत होना चाहिए, शांत रस होना चाहिए। चित्त में उत्तेजना किसमें होती है, ओज गुण में होती है। बिंब किसी पदार्थ का मानचित्र या मानसी चित्र होता है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्मृति बिंब और काल्पनिक बिंब के प्रकार है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा, बिंब में मस्तिष्क में किसी असादृश्य का चित्र नहीं उभरता, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिंब विधान में भावना की उत्तेजित करने की शक्ति होती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिंब सार्वभौमिक होते ये भी सत्य है। बिंब में नवीनता और ताजगी होती है ये भी सत्य है। याद ये पॉइंट इनको याद रखिए। ओके, फिराक हो जाएगा, फिराक है आपका, फिराक गोरखपुरी ने शायरी में आवश्यकता अनुसार बिंबों का प्रभावी प्रयोग किया है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट, बिंब कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव के आधार पर निर्मित नहीं है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। जबकि है तो आपका नहीं शब्द जोड़ा तो असत्य हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है सत्य। आगे देख लेते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा, या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। ये मैं इतने सारे आपको बता रहा हूँ, केवल प्रैक्टिस करते जाइए। टॉपिक पढ़ लिया तो आपको मजा आता होगा पढ़ने में कि सर और बताइए। अगर हमने पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ा टॉपिक तो फिर आपको दिक्कत होगी, इसलिए टॉपिक पढ़ लीजिएगा, फिर आपको क्या आसानी हो जाएगी वस्तुनिष्ठ तैयार करने में। आगे देखिए प्रैक्टिस, देखिए वस्तुनिष्ठ कोई बता नहीं सकता भैया एज इट इज यही आ जाएगा। ओके, एज इट इज कोई आपको बता नहीं सकता है, तो केवल आपको एक ही माध्यम है वस्तुनिष्ठ में पूरा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जो कि मैं आपको करवा रहा हूँ। आगे देख ले, सही जोड़ियाँ मटेरियल नहीं मिलता आपको जिस प्रकार से आना है, तो मैं आपको बिल्कुल उसी टाइप से मैंने तैयार की है ताकि आपको क्या है आसानी हो। ओके, वीडियो देखते तैयार करते जाइएगा। सही जोड़ी देख लेते इस प्रकार से है। पहले हमारा महाकाव्य, तो महाकाव्य हमारा इसमें कामायनी महाकाव्य है, खंड काव्य हमारी पंचवटी है, आख्यान गीतियाँ हैं वो हमारी झांसी की राशि वो क्या है आख्यान गीतियाँ हैं। ओके, आपके मुक्तक काव्य, तो मुक्तक काव्य हो जाएगा बिहारी जो सतसई है ये हमारे मुक्तक काव्य में है, और रश्मि रथी हमारी क्या है रश्मि रथी लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ओके, नेक्स्ट हमारा भयानक रस, अब देखिए स्थाई बवाल आ गया। ओके, देख लेते हैं, बढ़िया मजा आएगा। इस भयानक रस का स्थाई भाव हमारा क्या है भय होता है। अद्भुत का हमारा क्या होता है अद्भुत का हमारा होता है विस्मय होता है। विवश रस का हमारा क्या होता है विवश रस का जुगुस्सा होता है। शांत रस का हमारा आपका क्या होता है शांत रस का होता है आपका निर्वेद, और बासर रस का होता है हमारा बत्सल या प्रेम। ओके, ये हो जाए 5 में इस प्रकार से हो जाता है। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे सही जोड़ी इस प्रकार से दी है। आचार दंडी का हो जाएगा हमारा 10 शब्द गुण, मतलब आचार दंडी ने 10 शब्द गुण कितने प्रकार के 10 प्रकार के बताए, जबकि होते 3 प्रकार के, उनके अनुसार क्या 10 प्रकार के होते, इसलिए वो हो जाएगा। जहाँ काव्य सुनने से मन पुलकित हो जाए वहाँ होता है, वहाँ आपको कौन सा होता है मन पुलकित हो रहा मतलब मन प्रसन्न होता है तो माधुर गुण। ओके, माधुर ओज प्रसाद ये हमारे क्या है ये हमारे हैं शब्द गुण। ओके, तीसरा हो जाएगा। और फिर रोला होते हैं, तो रोला से हमारा हो जाएगा 4 चरण होते हैं। रोला में कितने चरण होते हैं 4 चरण होते हैं। अलंकार के प्रकार होते हैं 3। ओके, ये हो जाएगा।
आगे देख लेते, आगे हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है मुक्तक छंद। तो मुक्तक छंद को हमारा हो जाए, मुक्तक छंद को क्या कहते हैं, केचुआ छंद भी कहते हैं और रबड़ छंद भी कहते हैं। केचुआ छंद ज्यादा पॉपुलर है तो अक्सर पूछा जाए तो मुक्तक छंद को क्या केचुआ छंद कहते हैं। दृष्टांत का अर्थ, दृष्टांत का अर्थ होता है हमारा उदाहरण, मतलब दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण देना। ओके, हो जाए दूसरा गजल। गजल हमारा क्या हो जाएगा, गजल का आपका हो जाएगा शेर से। नेक्स्ट शब्द और अर्थ का संबंध है, शब्द और अर्थ का संबंध कहलाता है हमारा शब्द शक्ति कहलाता है, और शब्द शक्ति के भेद होते हैं तो 3 होते होंगे, तो हो जाएगा 5वां कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम एक देखेंगे, एक बाकी एक शब्द में उत्तर। पहला है काव्य के कितने भेद होते हैं, काव्य के 2 भेद होते हैं। ओके, प्रबंध काव्य आपका हो जाए तो मुक्तक काव्य। नेक्स्ट है विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं। जिस काव्य में छंदों का पूर्व संबंध ना हो उसे कहते हैं, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आधुनिक काल में 2 महाकाव्य के नाम लिखना है, कोई भी आधुनिक काल के बताना, साके तो कमाई नहीं आप लिख सकते। अब यहाँ आप रामचरितमानस नहीं लिख सकते क्योंकि रामचरित जो मानस तो है महाकाव्य तो है, लेकिन आपका आधुनिक काल का नहीं है। आधुनिक काल का पूछा गया तो साके तो काम नहीं बताना पड़ेगा। ओके, कमाई नहीं। जैसे 10वां रस माना गया है तो वासा रस को वासा रस के 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि, मतलब जो देखिए वासा रस को हम 10वां रस मानते हैं, लेकिन ये किसने स्थापित किया? तो सूरदास जी ने स्थापित किया था। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है शांत रस का स्थायी भाव हमारा निर्वेद होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है, शब्द से काव्य की शोभा शब्द अलंकार हो गए। जहाँ कारण के होने पर भी नकार ना हो वहाँ कौन सा होता है, विशेष उक्ति का अलंकार होता है। ओके, आगे देख ले, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो बादल बरस रहे हैं फिर भी मैं प्यासा हूँ, नायिका कहती है। ये उदाहरण मैंने आपको समझा भी था, विशेष उक्ति में तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है छंद के अंग कौन से होते हैं, तो वर्ण मात्रा यति चरण तो ये क्या है, छंद के अंग होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के वर्णिक और मात्रिक होते हैं। रोला छंद में यति की कहाँ होती है, तो 11 और 13 की यति होती है। ओके, नेक्स्ट है व्यंग्यार्थ को व्यक्त करने वाला शब्द क्या है, व्यंग्यार्थ व्यंजना, व्यंग्यार्थ से व्यंजना। इस प्रकार से याद रखिएगा। शब्द शक्ति के प्रकार होते हैं 3 प्रकार, मतलब बात को वही घुमा फिरा के आपसे बार-बार पूछा जा रहा है। बाकी हम देख रहे हैं कि वही बातें आ रही हैं लगभग। ओके, बाकी मैं आपको इतने हर प्रकार से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर प्रकार से जिस प्रकार से भी आए आप क्या है सक्षम हो जाए और पेपर में जैसे भी आए आप आसानी से कर सके और प्रैक्टिस भी आपका हो जाए, माइंड में आपके अगर फिट नहीं है तो फिट बैठ जाओगे। जैसे सरल शब्दार्थ का प्रयोग किस गुण में किया जाता है, तो प्रसाद गुण में किया जाता है। सरल शब्दार्थ का शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं भैया, 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य ओज प्रसाद। भोज के ने कितने शब्द गुण बताएं, तो भोज के अनुसार क्या है 24 शब्द गुण होते हैं, भोज के अनुसार। ओके, जैसे ओज गुण में कौन कौन से रस आते हैं, तो भैया ओज गुण में कौन कौन से रस है, कोई 2 बताने, तो वीर रस आता है, रौद्र रस आता है। जैसे श्रृंगार पर रचना में कौन सा गुण पाया जाता है, माधुर्य गुण पाया जाता है। काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक मानस छवि जिसके मूल भाव से प्रेरणा रहती है, किसकी परिभाषा है, ये हमारी किसी परिभाषा है, ये किसने दी है, तो डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है ये बिंब की। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा बिंब के भेद माने नाम लिखिए, तो बिंब के भेद इंद्रिय बिंब, काल्पनिक बिंब, प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब होते हैं। नेक्स्ट बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है मूर्त रूप प्रदान करना। बिंब का प्रयोग साहित्य में कब किया होता है, आरंभ से होता है। जिस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी के रूप में वो कौन है, पॉपुलर है, तो वो है आपके शमशेर बहादुर सिंह। ओके, नेक्स्ट है इंद्रिय बिंब के प्रकार हैं, 5 प्रकार होते हैं जो कि आपके इस प्रकार से दी हुई, तो याद रख लीजिएगा। प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब के प्रकार पूछेगा तो ये आपके दिए हुए, तो इन्हें आपको तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 नंबर में इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या जितने प्रकार जितने आपने अभी देखा वीडियो में, मैंने वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई, मुझे खुद पता है, लेकिन मैं हर प्रकार से इसलिए प्रैक्टिस कराई कहीं से क्वेश्चन आपसे गारंटी के साथ दोस्तों बनेगा। मैं गारंटी लेता हूँ जितने बताएं इनमें से बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो हर प्रकार से मैंने प्रयास करने का कवर करने का प्रयास किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।